क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगले क्वार्टर में वो पूरी की पूरी होल्डिंग्स बेच के निकल जाए और आपको ठेंगा ना मिले वहां पे। फिर मतलब कहां 1.32% थी और नेक्स्ट क्वार्टर में ही 8.35%। इतना बड़ा उछाल एफआईआई की होल्डिंग में। लेकिन एक बात का आंसर आप खुद सोच के देखिए, जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी यस बैंक मूव नहीं कर रहा है तो क्या गारंटी है कि इतनी इंक्रीज होल्डिंग्स होने के बाद स्टॉक मूव करेगा? नहीं पता। इस चैनल पे आज आपको बोल रहा हूं जहां पे एफआई और डीआई भी फंस जाते हैं ना, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वहां से भी निकाल लूं। इससे बड़ी बात तो मैं क्या ही बोलूंगा, और ना इतनी बड़ी बात कोई आपको बोलने वाला इस मार्केट में भी दिखाई देगा। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, लेकिन आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों हमारे सामने कुछ 4 स्टॉक्स आए हैं जिनमें एफआई और डीआई ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर दी है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक की पूरी R&D करनी बहुत जरूरी है। अगर इन स्टॉक्स के बारे में आप कहीं न्यूज में सुने या किसी यूट्यूब चैनल पे सुने या कहीं से भी आप इन्फॉर्मेशन ग्रैब करें तो मैं आप लोगों को ये एक नजरिया आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप ये कम से कम ये समझ पाए कि यार एक्चुअल में ये भी हो सकता है। स्टॉक में संभावनाओं का बाजार है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आप जहां से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं या उनकी इंफॉर्मेशन या आपकी इंफॉर्मेशन या हमारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस कौन सा कहां तक कैसे जाता है। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है एम्फेसिस लिमिटेड। 46,874 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 2558, हाई 3037, लो 2025, बुक वैल्यू 505, डेप्ट इन लोगों पे 1979 करोड़ का डेप्ट और इंट्रिंसिक वैल्यू 1509। मीन स्टॉक को 1509 के आसपास होना चाहिए, लेकिन स्टॉक अभी जो है 2458 के आसपास चला हुआ। मीन स्टॉक थोड़ा तो महंगा चला हुआ है। पिछले 3 क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग जो इंक्रीज कर गई है वो ध्यान से चेक कीजिएगा। 18.99%, 18.52%, 19.79%। डीआई की होल्डिंग 36.51%, 37.08%, 45.26%। मींस 37% से सीधा 45% की डीआई इंक्रीज हुई है। अगर पिछले क्वार्टर में एफआई या डीआई ने इंक्रीज की है अपनी होल्डिंग्स तो डजंट मीन कि आप सिर्फ यही देख के उसमें इन्वेस्ट कर दे। नहीं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि अगले क्वार्टर में वो पूरी की पूरी होल्डिंग्स बेच के निकल जाए और आपको ठेंगा ना मिले वहां पे। फिर अब एम्फेसिस के बारे में सुनो ध्यान से। एफआई एंड डीआई increase their holdings but still stock facing resistance। अभी भी स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। If you have an older holdings, think profit booking could be the best move or use hard trailing stop loss। मींस कम से कम जो है अपने स्टॉक में आप हार्ड स्टॉप लॉस यूज कीजिए कि स्टॉक अगर यहां से गिरना शुरू हो जाए कम से कम मैं इतना प्रॉफिट तो घर पे लेके जाऊं। मैं मानता हूं आपने बात पहले भी सुनी होगी इस चैनल पे, लेकिन क्या करें, सच्चाई यही है। बहुत लोग जो है प्रॉफिट अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखे रहते हैं, उसको बेचते नहीं है, सही टाइम पे सेल नहीं करते, और यही रीजन है कि जो पैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में था कभी आप उसको अपने बैंक अकाउंट में लेके जा ही नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि आपको पता ही नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग होने का है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक फेस कर रहा है रेजिस्टेंस इस टाइम पे, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे चूक हो जाए। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है रत्नावीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। मार्केट कैप 997 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 147, हाई 177, लो 108, बुक वैल्यू 62.30, डेप्ट इन लोगों पे 214 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 179। अब पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग देखिए, 1.23%, 1.32%, 8.35%। मतलब कहां 1.32% थी और नेक्स्ट क्वार्टर में ही 8.35%। इतना बड़ा उछाल एफआई की होल्डिंग में। पिछले 3 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग 0%, 0.10%, 2.57%। दोनों में ही एफआई ने भी और डीआई ने पैसा लगाना शुरू किया है स्टॉक में। मींस बड़े प्लेयर पैसा तो लगा रहे हैं स्टॉक में। अब वो कैसे कर रहे हैं ये आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एफआई और डीआई की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स इसके टेक्निकल से मैच नहीं करती है। मुझे तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि स्टॉक में फिलहाल के लिए कोई ग्रोथ पोटेंशियल नहीं है। अगर आप मुझसे पूछे कि सर इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल है तो मैं तो मना ही करूंगा। जब पहला ही आंसर हमारा इस नेगेटिव तरीके का है कि भाई हम पहले ही आपको बोले हैं कि भाई स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल नहीं, तो हमारे दूसरे 2 क्वेश्चंस का आंसर तो हमें करने की जरूरत नहीं है कि प्राइस और टाइम क्या होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप इससे अभी फिलहाल दूरी बनाए तो ज्यादा बेहतर है। जब इस स्टॉक में कभी ग्रोथ पोटेंशियल आएगा तो इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। हाँ, एक चीज पक्की है कि एफआई और डीआई की इंक्रीजिंग होल्डिंग्स हमारे लिए एक बेनिफिशियल तब उस टाइम पे अच्छी साबित हो सकती हैं। लेकिन अगर आज आप अंदाजा लगाएं कि भाई आज इनकी बढ़ती हुई इंक्रीजिंग होल्डिंग से हम अपना कुछ डिसीजन ले लें तो मैं मानता हूं कि ये बहुत ही बचकानी हरकत हो सकती है। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी इंतजार करें। ये स्टॉक में जब भी ग्रोथ पोटेंशियल आएगा आपको इस पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगला स्टॉक जो है स्विगी लिमिटेड। इस स्टॉक से भी लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है
लोगों को लगता है कि जैसे जोमेटो में मल्टी बैग रिटर्न आपको मिली है, ये स्टॉक भी आपको वैसे रिटर्न देगा, क्योंकि दोनों का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेम ही है। मार्केट कैप 93,202 करोड़ का, करंट प्राइस 338, हाई 474, लो 297, बुक वैल्यू 35, डेप्ट इन लोगों पे 2491 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू ने अभी शो नहीं की है। इसकी एफआई और डीआई होल्डिंग देख लीजिए। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 13.53%, 15.95%, 22.54%, 15.95 से सीधा 22.54%। मैसिव एफआई इंक्रीजिंग होल्डिंग्स। पिछले 3 क्वार्टर की डीआई की होल्डिंग्स 71.38%, 64.93%, 55.47%। 617 का स्टॉक आज के समय में 337 के आसपास चला हुआ है। सम पीपल आर कंसिडरिंग दिस स्टॉक लाइक टू बिकम नेक्स्ट जोमेटो। मैंने बताया ना शुरुआत में भी, आप यही सोच रहे हैं कि भाई जैसे जोमेटो ने रिटर्न दी थी ना, क्या पता ये स्विगी भी इस तरीके से रिटर्न देना शुरू कर दे। बट दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। ग्रोथ पोटेंशियल आज और अभी तक इस स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल आया ही नहीं है। आप ये पूछोगे सर फिर एफआई और डीआई इंक्रीज क्यों करें अपनी होल्डिंग्स को, लेकिन यदि यही आपका एक क्वेश्चन है तो फिर ऐसे तो यस बैंक में 16,000 करोड़ एसएमबीसी ने इन्वेस्ट किए हैं और स्टॉक आज तक भी मूव नहीं कर चुका है। कब करेगा उसका आंसर मैं लाइव सेशन में करने वाला हूं। जब भी लाइव सेशन होगा आप कनेक्ट कर जाइएगा। खैर, लेकिन एक बात का आंसर आप खुद सोच के देखिए, जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद भी यस बैंक मूव नहीं कर रहा है तो क्या गारंटी है कि इतनी इंक्रीज होल्डिंग्स होने के बाद स्टॉक मूव करेगा? नहीं पता। और एक और बात बता देता हूं, यस बैंक जैसे पता नहीं कितने स्टॉक हैं, और यस बैंक में जाके देखना कि कितने बड़े बड़े डीआईज फंसे हुए हैं। जब सोचो इतने बड़े बड़े डीआई भी वहां फंस जाते हैं, तो मैं तो फिर भी आपको वहां से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इस चैनल पे आज आपको बोल रहा हूं, जहां पे एफआई और डीआई भी फंस जाते हैं ना, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वहां से भी निकाल लूं। इससे बड़ी बात तो और मैं क्या ही बोलूंगा, और ना इतनी बड़ी बात कोई आपको बोलने वाला इस मार्केट में भी दिखाई देगा। डीआई एंड एफआई मे इंक्रीज देयर पोटेंशियल, आई डोंट नो व्हाई, बट आज तो नहीं। कुछ चेंज होता है तो जरूर इसके बारे में अपडेट करूंगा, क्योंकि मैं भी जानता हूं स्विगी क्या फ्यूचर में बन सकता है। लेकिन यदि आज आप मुझसे इस चीज का आंसर मांग रहे हैं तो दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, कि आज आप मुझसे इसके बारे में पूरा सच जाने। नहीं, अभी के लिए वेट करो। वो बढ़ा रहे हैं, उनकी मर्जी, तभी इसको कंसिडर करेंगे जब स्टॉक में ग्रोथ पोटेंशियल आ जाएगा। अगले जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है आरबीएल बैंक। 19,382 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 314, हाई 332, लो 149, बुक वैल्यू 257, डेप्ट इन लोगों पे 1,31,892 करोड़ का डेप्ट है। इंट्रिंसिक वैल्यू 235। एफआई की होल्डिंग है पिछले 3 क्वार्टर की 17.58%, 15.49%, 21.91%। एफआई की होल्डिंग्स यहां भी इंक्रीज कर रही है। डीआई की होल्डिंग्स 34.37%, 35.28%, 39.69%। मतलब यहां पे भी डीआई की होल्डिंग्स इंक्रीज कर रही है। अब आरबीएल बैंक के बारे में ध्यान से चीज सोचिएगा। 716 का हाई लगा के स्टॉक 74 पे आके खड़ा हो गया था, और 74 का स्टॉक 313। क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि 74 पे उसको पिक कर सकते हो? नहीं है। जब वो क्वालिटी नहीं है ना, तो जिद लगाने की या तो बहस करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों। जो चीजें मिल रही हो ना, उनको ग्रांटेड मत लिया करो। जितने डेप्थ के एनालिसिस में यहाँ पे आपको बता देता हूँ ना, तब भी आपको रोक देता हूँ कि भाई अभी रुक जाना, स्टॉक नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने स्टॉक्स हैं जिनको हम बार बार रिव्यू करते हैं और बोल देते हैं कि यार अभी भी ये चीज नहीं है। कई बार तो लोग बोल देते हैं कि सर हमने तो खरीद लिया, आप देख लेना जो होना। खरीदो, तुम्हारे बाप के पैसे, तुम्हारे पैसे, तुमने नौकरी करके कमाए हैं, तुम्हारे पेरेंट्स ने कमाए हैं। भाई जैसे भी आपके पास जहां से जो पैसा आया खरीदो। आपके पैसे हम कब मना कर रहे हैं? फिर उस दिन मत रोते आना इस चैनल पे कि जब वो स्टॉक आपका नीचे गिर रहा होगा। अब बोलने के लिए तो मैं बाकी 3 स्टॉक्स के बारे में बोल सकता था, लेकिन नहीं। यस, दिस स्टॉक हैज ग्रोथ पोटेंशियल। पहली चीज क्या होती है हमारा? ग्रोथ पोटेंशियल। यस, दिस स्टॉक हैज ए ग्रोथ पोटेंशियल, नो डाउट अबाउट इट। अगली चीज क्या है? प्राइस। क्या प्राइस करेक्ट है? इफ दिस स्टॉक प्राइस करेक्ट और रिट्रेस देन विल बी जस्टिफाइड ओनली। रिमेंबर हाउ स्टॉक केम 716 टू 74, बट जीपी तो है, मींस ग्रोथ पोटेंशियल तो है। इस चीज का ध्यान रखना। कैसे 716 का स्टॉक 74 पे आए खड़ा हो गया था। अगर सिर्फ इतनी ही बात होती तो सारा काम हो जाना था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक इस स्टॉक का प्राइस रिट्रेस या करेक्ट नहीं होता है तो करेक्ट प्राइस भी नहीं आएगा। अभी खरीदोगे बहुत महंगे में खरीदोगे। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं हर बार। सपोज करो कि आपने कोई 10 लाख की गाड़ी लेनी है। अगर वो 10 लाख की गाड़ी 20 लाख की बिक रही हो मार्केट में, तो आप ये बोलोगे कि यार ये तो बहुत महंगी बिक रही है, इसका तो प्राइस ही नहीं इतना। एग्जैक्ट वही बात है। तो वो 10 लाख की गाड़ी आज के टाइम पे कितनी होनी चाहिए, वो आपकी जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप कितने समझदार इंसान हो सकता है वो गाड़ी 4 लाख की और आप 10 लाख पे कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से अभी जब तक इसका प्राइस ड्रॉप नहीं करता है, मुझे लगता है कि आपको इसमें इंतजार करना चाहिए। I'll update more details in this group. You know very well ये कौन सा ग्रुप है, और यहाँ पे तो आपके स्टॉक्स, और लास्ट टाइम पे तो हमने कोशिश की थी, ठीक है, कि आपके कौन कौन से स्टॉक गंदे फंसे हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन इस ग्रुप में करते हैं।
जो हमारा बहुत ही प्राइवेट ग्रुप है, दैट विल बी दिस ग्रुप। और आजकल थोड़ा सा इशू चला हुआ है, तो उसके बारे में जैसे ही अपडेट आएंगे कि कब ज्वाइन करना है या क्या तरीका है, उसके बारे में बहुत सून मैं आपको इसके बारे में अपडेट करूंगा कि आप कैसे हमारे दोबारा फिर से लाइव सेशन शुरू हो सकते हैं। जो मेरे मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो इस लाइव सेशन की अहमियत जानते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।